So the last series we are going to take continuous series using direct method. डायरेक्ट मेथड हम कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन निकालने का, लेकिन सीरीज हमारी कंटिन्यूअस है. आई जस्ट शो यू द प्रीवियस सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज जहां पे सिर्फ वैल्यूज गिवन होंगी, डिस्क्रीट सीरीज जहां पे वैल्यू के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, एंड कंटिन्यूअस में क्या है, फ्रीक्वेंसी तो होगी बट जो मार्क्स या जो भी वैल्यूज है ना वो एक रेंज में गिवन होगा, कंटिन्यूअस रेंज में गिवन होगा. सो ओनली द सीरीज नोन एज कंटिन्यूअस सीरीज. सो वहां पे अभी तक हमने क्या किया, हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होता था. यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, हमें एक रेंज गिवन है. मतलब 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, 3. 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स है, एक स्टूडेंट का. सो लाइक दिस द रेंज विल बी देयर इन द कंटिन्यूअस. सो अब वही सब कुछ हमने कैलकुलेट करना है, वही डिवीजन करके आंसर आएगा. बट नाउ द प्रॉब्लम इज, जब हमने डिस्क्रीट कैलकुलेट किया था तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू थी, हमने सीधा उसको मल्टीप्लाई करके एफ निकाल दिया था. बट नाउ व्हाट वी फर्स्ट हैव टू डू टू मल्टीप्लाई विद एफ, हमें वो एक्स निकालना है. अब वो एक्स को हम यहाँ पे एक्स ही निकालेंगे. एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वो है एक्स ओनली, बट वो एक्स को ना we can write it down m also, or you can, for the better clarity, आप x भी लिख सकते हैं. Why m? Because now what we are going to take, we are going to take mid value. Mid value 0 से 10 के बीच में जो mid value, that will be there. 10 to 20 mid value will be there. So and how to calculate that mid value? Lower limit plus upper limit divided by 2. Lower limit क्या है 0, upper limit क्या है 10 इस particular row की, and divide by 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा. 20 upper limit, 10 lower limit. 10 plus 20 30, 30 by 2 will be 15. 20 plus 30 हो जाएगा आपका 50. 50 divided by 2 will be 25. 30 plus 40 is going to be 70. 70 divided by 2 will be 35. This is how you are going to calculate mid value. Lower plus upper for particular row. ये नहीं है कि सबका सेम हो जाएगा. For particular row, lower और upper को प्लस कीजिए, divide by 2 करिए, you will get the answer. So now the next thing is what we need to do now. ये हमारा x है तो f के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल. 3 into 5 is going to be 15. 15 into 1 is going to be 15. 25 into 2 is going to be 50. 35 into 4 is going to be 140. So 140 plus 50 plus 30, this is going to be your 220. And what is 220? आपका वैल्यू है क्या, इसका नाम है हमारा fm. This is this value, that is 220. तो हमारा इसका समीशन जो है, समीशन fm आ गया 220. So now the formula is very simple. This value divided by summation f कर देंगे, you will get the answer. So that is your this is your 220 divided by 10 you will get the answer, that is 22. So the answer is, our mean is 22. So this is how to calculate discrete continuous series. So this is again repeating. Individual जिसमें सिर्फ values होंगे, discrete जिसमें values के साथ आपकी frequency रहेगी, continuous जिसमें frequency के साथ जो values रहेंगी वो एक range में रहेंगी. तो उस range को एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको m निकालना पड़ेगा. m होगा मिड वैल्यू फॉर एवरी रेंज. सो उसको मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइड विद द नंबर टोटल फ्रीक्वेंसी, यू कैन गेट द आंसर.